नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल महाकाल की दीवानी में। आज की इस दिव्य कथा में हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन क्षण पर जहां पहली बार पूरी सृष्टि ने देखा आदिशक्ति सती और महादेव शिव का अद्भुत मिलन। क्या आप जानते हैं कि सती शिव की पहली पत्नी कैसे बनी? कैसे जन्म जन्मांतर से बंधा यह प्रेम एक बार फिर धरती पर उतरा? कैसे एक राजकुमारी ने एक योगी को अपना सर्वस्व मान लिया? और कैसे यह प्रेम बाद में सृष्टि का सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्वितीय मिलन बन गया? दोस्तों, आज की इस कथा को सुनने के बाद आप न सिर्फ भावुक हो जाएंगे, बल्कि समझ पाएंगे कि प्रेम, त्याग और शक्ति का असली अर्थ क्या होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं महादेव और माता सती की अनंत दिव्य अमर कथा। भोलेनाथ की प्रथम पत्नी सती कैसे हुई, विस्तृत एक पैराग्राफ कथा, लंबा गहरा निष्कर्ष सहित। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड अपनी विश्रांति से जाग रहा था, ऊर्जा और चेतना का संतुलन बनाने के लिए ब्रह्मा ने अनेक प्राणियों की रचना की, लेकिन देवताओं के बीच भी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो स्वयं में पूर्ण निर्विकार, समाधिस्थ और तैरते हुए निर्विकल्प समाधि में लीन थे, उन्हें संसार से जोड़ सके, जगत कल्याण के कार्यों से संबद्ध कर सके। उसी समय आदि शक्ति ने अपने दिव्य संकल्प से यह निर्णय किया कि वे स्वयं शिव के साथ पुनर्मिलन के लिए मानवावतार में जन्म लेंगी, और इसी दिव्य इच्छा के कारण उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। दक्ष ने अपनी इस पुत्री का नाम सती रखा, जो बचपन से ही विलक्षण तेज, दैवीय आभा और आध्यात्मिक झुकाव से युक्त थी। वे छोटी उम्र से ही शिव की कथाएं सुनकर उनके ध्यान, तपस्या और विरक्ति को समझकर शिव को ही अपना पति मान चुकी थीं, जबकि दक्ष स्वयं शिव को एक तुच्छ, अघोरी, वनवासी, नाग धारण करने वाला, भस्म लिप्त योगी समझते थे और अक्सर सती को शिव की पूजा से दूर रखने का प्रयास करते थे। परंतु सती का हृदय तो जन्म जन्मांतर से शिव के प्रेम में बंधा था, क्योंकि वे आदि शक्ति थीं, शिव की अनंत सहचरी, जो सृष्टि चक्र के संतुलन के लिए पुनः मानव रूप में अवतरित हुई थीं। समय बीता, सती की तपस्या गहरी हुई, वे शिव के ध्यान में लीन रहने लगीं, और अंततः उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके सम्मुख प्रकट होकर उन्हें वर दिया। किंतु शिव ने विवाह तभी स्वीकार किया जब सती ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह उनका क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार है, उनकी पूर्वजन्म की अनंत पहचान है। जब दोनों का दिव्य मिलन हुआ तो समस्त देवलोक आनंदित हुआ। हिमालय, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि और देवता सभी उस दिव्य विवाह के साक्षी बने, लेकिन दक्ष प्रजापति के भीतर अहंकार का विष बढ़ता गया। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं था कि उनकी पुत्री ऐसे योगी से विवाह करे जो राजसी आभूषणों से परे, सांसारिक व्यवहारों से अलग, पूर्णतया स्वतंत्र और नियमों से रहित थे। सती ने ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, परंतु दक्ष बार बार शिव के प्रति अपमान बढ़ाते रहे, और इसी अहंकार ने आगे चलकर वह घटना जन्म दी जिसमें दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया, लेकिन शिव और सती को न्योता तक देना उचित नहीं समझा। सती ने जब यह सुना तो वे भीतर से टूट गईं। उन्हें लगा कि पिता का यह अपमान केवल शिव का नहीं, बल्कि उनके अपने प्रेम, समर्पण और अस्तित्व का अपमान है, और वे बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं, जहां दक्ष ने सती के सामने खुलेआम शिव का उपहास किया। सती ने पिता के इस व्यवहार को अपने पति ही नहीं, बल्कि अपनी शक्ति स्वरूप पहचान का अपमान समझा, और उसी क्षण उन्होंने योगाग्नि में देह त्याग दिया, जिससे देवलोक कांप उठा। शिव का हृदय विदीर्ण हुआ और उन्होंने तांडव कर ब्रह्मांड को कंपा दिया। आगे चलकर शक्ति ने पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया और शिव से पुनर्मिलन किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सती शिव की प्रथम पत्नी केवल जन्म से नहीं, बल्कि अनादिकाल से ऊर्जा और चेतना के शाश्वत संतुलन रूप में थी। निष्कर्ष बहुत संक्षेप, स्पष्ट। सती इसलिए शिव की प्रथम पत्नी बनी क्योंकि वे स्वयं आद्याशक्ति, जो हमें सिखाती है कि प्रेम सिर्फ साथ होने का नाम नहीं,
बल्कि समर्पण का, सत्य का और आत्मा के अनंत मिलन का नाम है। सती ने जन्म लिया सिर्फ शिव से मिलने के लिए, और शिव ने संसार को दिखाया कि प्रेम कैसा होना चाहिए, शांत, अडिग, अगाध और अनंत। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल महाकाल की दीवानी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक हर हर महादेव। जय माता सती।